किसी भी परिवार की कोई भी बेटी जवान होने लगती है, बड़ी होने लगती है और जवानी की दहलीज पर जब कदम रखने लगती है तो उसके पिता को, उसके परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगती है कि शायद कहीं कोई हमारी बेटी के साथ कोई गलत काम ना कर दे, कोई भी दुष्कर्म ना कर दे। चूँकि वो ये भी देखता है कि हमारी जो बेटी है वो इतनी खूबसूरत है जिसे देखकर कोई भी उस पर फिसल सकता है, इसलिए हर परिवार को, हर वो सदस्य को उसकी चिंता होने लगती है जो कि उसकी बेटी होती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर एक मासूम बच्ची का रेप किया जाता है और रेप करने के बाद उसे मौत के घाट उतारा जाता है। उसे जलती हुई भट्टी में झोंक दिया जाता है और जब वो फिर भी नहीं जलती, उसका हाथ जला सब रह जाता है, तो अपराधी, आरोपी उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में काट देते हैं, फावड़े से उसके हिस्सों को कई टुकड़ों में बांट देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त विपिन प्रजापति। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना ने सभी का दिल झकझोर कर रख दिया था। जिस घटना को जिस भी व्यक्ति ने सुना था वो हर व्यक्ति हैरान था, परेशान था कि आखिर दरिंदे इतनी बड़ी हैवानियत कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है भीलवाड़ा, और इसी भीलवाड़ा ज़िले का एक थाना लगता है कोटड़ी। दरअसल इसी कोटड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है जहां पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक व्यक्ति था जिसकी दो बेटियां थीं। एक जो बेटी थी वो लगभग 19 साल के आसपास थी, और वहीं जो छोटी बेटी थी दूसरी, वो लगभग 16 साल की थी। ये जो 16 साल की बेटी थी ये बेहद खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ साथ ये स्कूल में पढ़ा भी करती थी, जो कि 9वीं कक्षा की छात्रा थी। ये डेली स्कूल जाया करती थी। स्कूल से आने के बाद अब अपने घर के कामों में डेली की तरह लग जाया करती थी। इसका खेत भी था राजस्थान में, जो कि इसी कोटड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता था। और जब ये स्कूल से आने के बाद अपनी बकरियों को चराने के लिए उसी खेत में डेली की तरह जाया करती थी। बात कर रहा हूँ 2 अगस्त 2023 की। इस 2 अगस्त 2023 को इसके जो परिवार वाले थे वो कहीं किसी रिश्तेदारी में चले जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जितने भी हमारे पास जानवर हैं, जितनी भी बकरियां हैं, तुम ही इनका देख रेख करोगी और जिन्हें दोपहर में चरा करके लाना और घर पर ला करके ना पूरा जिनका चारा है खिला करके आप भी खाना पीना खा करके सो जाना। इस तरीके से इसके परिवार वाले से समझा करके घर से निकल लेते हैं। वक्त लगभग शाम के 2 बजे का हो चुका था जब दोपहर के 2 बजे ये लड़की अपने बकरियों को चराने के लिए अपने घर से निकलती है। इसके घर से लगभग जो खेत था 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे ही खेत पर पहुंचती है, वहां पर जो खेत था, इसके पिताजी ने 2 लोगों को इस खेत को किराए पर दे रखा था, जो कि इस खेत को लेने वाले 2 व्यक्ति थे, कान्हा और कालू, जो कि इसी खेत के पास एक झोंपड़ी डाल करके रहते थे और इसी में खेती बाड़ी किया करते थे, जिसमें कई बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे, जो कि पेड़ की लकड़ियों को काट करके अपने परिवार का जो भोजन बनाया करते थे। भोजन उन्हीं लकड़ियों से उनके घर का पकता था। अब ये लड़की उस 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे अपनी बकरियों को चराने के लिए उस खेत की तरफ जाती है। जैसे ही खेत में चरा रही थी तो जो लड़के थे, जिसमें व्यक्ति था कालू, उसे लगता है कि शायद आज ये लड़की अकेली आई है। चूँकि वो लड़की जो थी बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत मानो कोई भी व्यक्ति अपना ईमान ही हार जाए। जब वो व्यक्ति कालू देखता है कि वाकई आज इस लड़की के साथ कोई भी नहीं आया है, तो अपने परिवार के सदस्यों से कहता है कि तुम लोग लकड़ी काटते रहो और मैं इस लड़की से कुछ बातचीत करने जाता हूँ, साथ ही तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय का इंतज़ाम भी करके आऊँगा। इतना कहते ही उस लड़की के पास पहुँचता है, उससे बातचीत करने लगता है। लड़की भी इससे बात कर रही थी, लेकिन लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस लड़की ने समझने में देर कर दी थी कि ये लड़का किस नीयत से आया है। अब जो लड़के की बदतमीजी थी अब बढ़ती जा रही थी। अब उस लड़की से उल्टी सीधी बात करने लगा था, अश्लील बातें करने लगा था। बातों के साथ साथ ही ये अब इस लड़की को गलत तरीके से पकड़ने लगता है। अब लड़की इसका विरोध करती है तो लड़का इसका मुँह बंद करके इसे एक झाड़ियों की तरफ ले जाता है और वहाँ ले जा करके इसके बारी बारी से कपड़े उतार रहा था। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इस दरिंदे के कानों तक उस लड़की की चीखें नहीं पहुंच रही थी। अब ये उस लड़की का रेप करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। उधर लगभग 15 से 20 से 25 मिनट हो चुकी थी। ये वापस अपने परिवार के सदस्यों के पास नहीं पहुंचा था। तो जो दूसरा परिवार वहां रह रहा था उसके खेतों पर, जिसमें व्यक्ति था कान्हा, तो कान्हा को लगता है कि शायद इसे इतनी देर कहाँ हो गई, क्यों ना उसे देखा जाए। तो जो कान्हा था उसे देखने के लिए उसी के पास पहुँच जाता है और देखता है कि इस व्यक्ति ने, कालू ने इस लड़की का रेप किया है। तो कान्हा भी कहीं ना कहीं इस लड़की का रेप करने लगता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ये भी दरिंदा बिल्कुल भी उस बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, और जो इसकी हरकतें थी उस हरकतों को अंजाम दिए जा रहा था। अब फिर से इसके रेप करने के बाद जो दूसरा व्यक्ति था कालू, फिर से वो तीसरी बार रेप करता है। रेप करने के बाद
अब इनको लगने लगता है कि क्यों ना इस लड़की को कहीं ना कहीं ठीक से ठिकाने लगाया जाए, जिससे किसी को पता ना चल सके। जो लड़की थी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी यदि तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई लोगों को बता दूंगी, गाँव वालों को बता दूंगी। तो अब इन दोनों को लगने लगता है कि यदि इसने किसी को भी बता दिया इस घटनाक्रम को तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए ये दोनों पहले तो अपनी पत्नियों के पास आते हैं और इन्हें पूरे घटनाक्रम को बता देते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, ये हमने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया है। अब उनकी जो पत्नी थी इन्हें बचाने के लिए लग जाती हैं और इस लड़की के बारे में एक योजना बनाती हैं और कहती हैं कि क्यों ना इसे मौत के घाट उतार दिया जाए, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम पुलिस से भी बच सकेंगे। तो पहले तो इसके सर पर लड़की के डंडे से वार किया जाता है, 2-2 3-3 डंडे जो दोनों कालू था और काना था, वो इस लड़की के सर पर मारते हैं, जिससे लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद इस लड़की के खेत में ये जो 2 भट्टियाँ बनी हुई थी, उस भट्टी का एक का गेट खोला जाता है और उस भट्टी में, जो कि कोयले की भट्टी थी, कोयले से पूरे तरीके से आग लगा दी जाती है। और उस आग लगाने के बाद उसी भट्टी में उस मासूम बेचारी खूबसूरत लड़की को झोंक दिया जाता है। अब उस लड़की को झोंक दिया जाता है तो लगभग 40 मिनट बाद ये जो दोनों व्यक्ति थे, कान्हा और कालू, इस भट्टी की आग को बुझा करके देखते हैं और देखते हैं कि कहीं ये लड़की अभी ज़िंदा तो नहीं बच गई। तो वाकई में जो लड़की थी, जब इस आग को बुझाया जाता है, जब इसके शव को बाहर निकाला जाता है तो वाकई में पता चलता है कि ये लड़की अभी अध जली है, पूरे तरीके से जली नहीं है। इसलिए यदि किसी ने इसकी शिनाख्त कर ली तो शायद हम लोग पकड़े जा सकते हैं। इसलिए अब जो व्यक्ति था इसके सर को एक फावड़ा उठाता है और इस सर पे फावड़े से वार किया जा रहा था। और जो काना था वो भी एक धारदार हथियार उठाता है, जिसमें कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी से इस बेचारी मासूम के बॉडी के अलग अलग पार्टों को अलग अलग टुकड़ों में काट दिया जाता है। लगभग 20 से 25 टुकड़े इस बेचारी मासूम के कर दिए जाते हैं और इन टुकड़ों को करने के बाद इसके टुकड़ों को एक बोरे में भर लिया जाता है, कट्टे में भर लिया जाता है। और कट्टे में भरने के बाद एक पास ही के एक कुआं जो था, जो कि इसके खेत में बना हुआ था, खेत से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो कुआं था, उस कुएं में उस मासूम के शव के टुकड़ों को डाल दिया जाता है। और ये जो दोनों लोग थे घर पर वापस आ जाते हैं। उधर जो लड़की थी देर रात तक अपने घर पर नहीं पहुंची थी, तो जैसे ही उसके घर वाले अपने रिश्तेदारी से आते हैं, इस लड़की को ढूंढना तलाशना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस लड़की का कुछ भी अता पता नहीं चलता। पुलिस के पास जाती हैं इस लड़की के परिवार वाले, लेकिन पुलिस उस समय इस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय उसका कुछ अता पता नहीं चलता। बाद में सुबह के लगभग 4 बजे 3 अगस्त 2023 के सुबह 4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि शायद अभी इसके खेत में एक भट्टी है जिसमें से ताज़ी राख पड़ी हुई है। जब पुलिस वहाँ भारी फोर्स बल के साथ पहुंचती है तो देखती है वाकई में अभी जो भट्टी है उसकी आग अभी पूरे तरीके से ठंडी भी नहीं हो पाई। तो उस भट्टी के गेट को खोला जाता है और जब उस भट्टी के गेट को खोलने के बाद उसको टटोलने की कोशिश की जाती है, कुरेदने की कोशिश की जाती है, तो जो लड़की का शव था वो पूरी तरीके से बाहर निकल आता है। जब उसके पिता को वहाँ बुलाया जाता है तो उस भट्टी के आसपास उस लड़की का एक हाथ में कड़ा पहना हुआ था, वो कड़ा मिलता है। लड़की की एक अंगूठी भी मिलती है जो कि रिंग होती है, और साथ ही उस लड़की की चप्पलें भी उस भट्टी के आसपास ही पड़ी हुई थी, जिसे देख कर के पिता साहब अंदाज़ा लगा लेता है कि इन दरिंदों ने मेरी बेटी को इसी भट्टी में झोंक दिया। अब उस लड़की के शव को उस भट्टी से निकाला जाता है, जिसमें लड़की जो थी पूरे तरीके से जल नहीं पाई थी, जिसमें उस लड़की के शव की कुछ हड्डियाँ रह गई थीं। उन हड्डियों को पुलिस DNA टेस्ट कराने के लिए भेज देती है। उधर उस लड़की की तलाश में जो पुलिस थी वो पूरी तरीके से जुट जाती है, तो पास ही के एक कुएं में झांकने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि यहाँ पर एक बोरा है जिसमें कुछ लग रहा है कुछ पूरे तरीके से अभी भरा हुआ है। अब पुलिस अपने सिपाहियों को आदेश देती है और सिपाहियों के द्वारा उस बोरे को उस कुएं से बाहर निकाला जाता है। तो जब बोरे को खुला जाता है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बोरे में कोई और नहीं वही मासूम लड़की के सब के टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है। अब पुलिस इन सब को अपने कब्ज़े में लेकर के इन आरोपियों की शिनाख्त तलाशना शुरू कर देती है। जब धीरे धीरे पता चलता है, जब इस व्यक्ति से पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि इस घटना को अंजाम दे सकता है, तो लड़की का जो पिता था वो बताता है कि हमारे खेत में 2 व्यक्ति रहते थे, जो कि कालू और दूसरा काना है। जब पुलिस इनके पास पहुंचती है, इनसे पूछताछ करती है
तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, पुलिस को झुठलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नहीं साहब, हम इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर सकते, ये तो हमारी बच्ची की तरह थी, हम इसका पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन पुलिस इन दोनों को उठा करके हिरासत में ले लेती है और जब इन्हें थाने ले जाया जाता है और इन्हें जब अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है और इनसे अलग अलग तरीके से जब पुलिस से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो ये दोनों अपना गुनाह कबूल लेते हैं और पुलिस को पूरी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि जी साहब, हमारी नज़र इस लड़की पर लगभग 1.5 महीने से थी और हम इस लड़की को अपनी आवाज़ का शिकार बनाना चाहते थे। और जब हमें पता चला कि आज ये लड़की खेत पर अकेली आई है, इसके साथ आज कोई भी नहीं है, जो कि इसके परिवार वाले हैं वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए हैं, इसी का मौका उठा करके हमने इस लड़की के साथ इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों के सहारे बाकी के जो आरोपी थे उन तक भी पहुंचा जाता है, जो कि उन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया था। लगभग पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें 7 लोग जो थे वो अपराधी थे, जिसमें पुलिस जिन लोगों को मौके से बरामद करती है, जिसमें एक काना था जो कि थाना शाहपुर का रहने वाला था, दूसरा कालू था, तीसरा संजू था, दूसरा पप्पू था जो कि फुलिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस इन लोगों को 4 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। बाकी के जो 3 लोग थे उनकी अभी तलाश जारी है। अब पुलिस जो थी लगभग अपनी चार्जशीट बनाने में लग जाती है और फाइनली 457 पेजों की चार्जशीट बन करके पुलिस तैयार कर लेती है। जब इन 457 पेजों की चार्जशीट बना ली जाती है तो उसके बाद पुलिस इन लोगों को जेल भेज देती है और बाकी का जब पुलिस इस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करेगी, जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद जो भी कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसकी जो आगे की इन्फॉर्मेशन है हम इस वीडियो में आपको बाद में देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज की इस कहानी ने पूरे हरियाणा और राजस्थान प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को हिला करके रख दिया था, जहाँ पर एक मासूम बच्चे के साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। तो दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी को हैरान करना नहीं है, परेशान करना नहीं है। आप लोग अवेयर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।